नमस्ते बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा का उद्देश्य है वर्तमान काल का अभ्यास कराना। दोस्तों, काल का मतलब क्या है? काल माने टेंसेस। बच्चों, आपने अंग्रेजी और फ्रेंच में किया होगा। कितने प्रकार के काल होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस और भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम वर्तमान काल पर ध्यान देंगे। वर्तमान काल में हम इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन, हमेशा, रोज। वर्तमान काल पर आने से पहले हम सर्वनामों की आवृत्ति करते हैं। मेरे साथ बोलिए। मैं, तू, वह। मैं अर्थात आई, तू मतलब यू और वह मतलब ही ओ शी। हम का मतलब क्या है बच्चों? वी। आगे बढ़ते हैं। तुम मतलब यू। कौन से 2 सर्वनाम बचे हैं? वे और आप। वे का मतलब है वे और आप का क्या मतलब है? आप सर्वनाम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अपने से बड़े लोगों से बात करते हैं। चलिए बच्चों, हम आना क्रिया का अभ्यास करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। मैं आता हूँ। मैं आती हूँ। तू आता है। तू आती है। वह आता है। वह आती है। इसमें हमने क्या देखा? जब लड़का बोलता है तब हम क्रिया के अंत में से न आ को हटाकर द आ लिखते हैं और जब लड़की बोलती है तो हम त ई लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं। हम आती हैं। तुम आते हो। तुम आती हो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों? जब लड़के बोलते हैं तो हम त ए लगाते हैं और जब लड़कियां बोलती हैं तो त ई। पढ़िए। वे आते हैं। वे आती हैं। आप आते हैं। आप आती हैं। अर्थात जब लड़के बोलेंगे तो त ए का प्रयोग करेंगे और जब लड़कियां बोलेंगी तो त ई। छात्रों, क्या आप इस चित्र को देख रहे हैं? इसमें लड़का क्या कर रहा है? वह सड़क पार कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे हम करना क्रिया का पुल्लिंग रूप देखेंगे। मेरे साथ पढ़िए। मैं सड़क पार करता हूँ। लड़का क्या बोलता है? मैं सड़क पार करता हूँ। आगे, तू सड़क पार करता है। वह
सड़क पार करता है। हम सड़क पार करते हैं। तुम सड़क पार करते हो। वे सड़क पार करते हैं। आप सड़क पार करते हैं। अब बच्चों हम करना क्रिया का स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। चित्र को देखिए। यह एक लड़की है। पढ़िए, मैं सड़क पार करती हूँ। तू सड़क पार करती है। वह सड़क पार करती है। हम सड़क पार करती हैं। तुम सड़क पार करती हो। वे सड़क पार करती हैं। आप सड़क पार करती हैं। चलिए बच्चों, हम और एक क्रिया का अभ्यास करते हैं। क्रिया बैठना। पढ़िए, मैं बस में बैठता हूँ। तू बस में बैठता है। वह बस में बैठता है। हम बस में बैठते हैं। तुम बस में बैठते हो। वे बस में बैठते हैं। आप बस में बैठते हैं। अब क्रिया बैठना का स्त्रीलिंग रूप। मैं बस में बैठती हूँ। तू बस में बैठती है। वह बस में बैठती है। हम बस में बैठती हैं। तुम बस में बैठती हो। वे बस में बैठती हैं। आप बस में बैठती हैं। अब बच्चों हम क्रिया से संबंधित एक अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। पढ़िए, राकेश खेत में काम करता है। माताजी रोटी बेलती हैं। सीमा और रीमा ढगला खरीदती हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। क्रिया का उचित रूप चुनकर लिखिए। पहला वाक्य देखते हैं। रोहन पूजा घर में पूजा करता है या करती है? कौन सा उत्तर सही है? रोहन मतलब वह और रोहन पुल्लिंग शब्द है, इसलिए सही उत्तर है करता है। सड़क पर बड़ी बड़ी मोटरें चलती हैं। कौन सा उत्तर डालना चाहिए? मोटरें मतलब वे और ये स्त्रीलिंग है, इसलिए चलती हैं। मैं टोकरी में भोजन लाती हूँ। बच्चों, वर्तमान काल में मैं के लिए हमेशा हूँ का प्रयोग होता है, तो सही उत्तर है लाती हूँ।
पढ़िए, वे आलू की तरकारी बनाते हैं, बनाता है। सही उत्तर है बनाते हैं। हम प्रतिदिन राष्ट्रगान गाती हूँ, गाते हैं। सही उत्तर है गाते हैं। मोक्षिता कहानी सुनता हूँ, सुनती है। मोक्षिता मतलब वह सुनती है। सही उत्तर है मोक्षिता कहानी सुनती है। वाक्य पढ़िए, तुम हमेशा सच बोलती हूँ या बोलते हो बच्चों? सही उत्तर है बोलते हो। बच्चों, वर्तमान काल का अभ्यास करते रहिए। कक्षा समाप्त करने से पहले एक अच्छी बात सीखते हैं। जीवन में अनुशासन का पालन करना जरूरी है। हर चीज सही समय पर और सही तरीके से करना चाहिए, जैसे समय पर उठना, खाना खाना, पढ़ाई करना आदि। नमस्ते बच्चों।